ये जो चीजें हैं इसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, यहाँ से मैंने कोई चीज डेली सीखी। लाइफ से अभी आप जो खा रहे हैं अभी अवेयरनेस रखिए, क्या जो आप खा रहे हैं क्या सब कुछ इससे ही मिल रहा है आपको? एक बार गौर करिए, ताकत की चीजें तो मिल रही है, एलिमेंट वगैरह, लेकिन जो टेस्ट है, स्वाद है, ये अलग है। कभी एक बार गौर करके देखिएगा, जैसे स्वाद में अंतर है, ऊर्जा में नहीं होगा, लेकिन स्वाद में अंतर होगा। जैसे यहाँ जैसे पे कि आप आप कुछ भी खाएं, कुछ भी देखें, आप एक संगीत सुने, हम सुन रहे थे पिछली बार में हम लोग, ठीक है, तो आपको उसका स्वाद अलग आ रहा था, मुझे अलग आ रहा था। ठीक है, वैसे ही भोजन का भी है। ठीक है, आप अगर अपने पैशन की चीजों को देखेंगे तो आप जिस एनालाइजेशन से देखेंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा डॉक्टर की उन चीजों को, ठीक है। है ना? तो वैसे ही खाने की चीजें हैं, रुचि की चीजें हैं, खेल है, फेवरेट मूवीज है। यहाँ से जाने के बाद जैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, यहाँ तो वी एक्ट लाइक वेरी आप गौर करिए, वो जब आप जा वो रहे क्या। हैं कहीं भी, कुछ सुबह टहल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बाहर से कुछ अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं है, बाहर की बस चाबी है जो अंदर, बाहर का हवा अंदर की हवा चला रही है, ऐसा लगता है। होता भी ऐसा ही है, क्योंकि हम खुद की हवा नहीं चला पाते, इसलिए बाहर की हवा चाहिए। जिनके अंदर खुद की सुबह नहीं होती, वो सुबह सुबह के पीछे पड़े होते हैं। तो वो सुबह और उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। अब जो जिनके अंदर खुद की रोशनी नहीं है, सपोज करिए कुछ लोग सोते हैं तो लाइट जला के सोते हैं, ठीक है, कुछ लोग बगैर कहते पूरा अंधेरा चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? पता नहीं। मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर खुद का प्रकाश आ गया, हर कोई अंधेरे में सोता है। तो नहीं, उनके अंदर थोड़ा प्रकाश है खुद का, तो उन्हें जरूरत नहीं लाइट जले, बंद कर देते हैं। तो साइंटिफिक रीजन भी है। और जिनके पास में खुद का प्रकाश नहीं है, तो उन्हें थोड़ा प्रकाश चाहिए कमरे में। उसका साइंटिफिक रीजन भी है वैसे तो इस चीज़ का, लाइट जला के सोने और बंद होकर सोने में। पीनियल ग्लैंड से ही रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सेक्रेट करता है, हार्मोन होता है जो स्लीप कंट्रोल करता है। वही हार्मोन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेक्सुअल ड्राइव इंड्यूस करता है। इसलिए कभी आप देखिए तो रात में ही ज़्यादा उत्तेजक होता है इस मामले में इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान रात में ही होता है, क्योंकि उसका पीनल ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं या तो दो फेज में जाएगा, या तो आपको सुलाने की कोशिश करेगा, बोलेगा यार तुम्हारा रिदम ब्रेक हो रहा है, तुम्हारी स्लीप साइकिल मेंटेन्ड है, उसको सोने की कोशिश करो, या फिर आपका काम की तरफ ले जाएगा, काम की हाँ। तरफ, कामुकता की तरफ ले जाएगा, कामुकता की तरफ। दो चीजें हो सकती है। अब जिधर की तरफ आपका नहीं, सही है, ये बात एक्टिवेट सच है, ये होता है, बात सही है। थर्ड आई रिलेटेड है चीजों से। बेसिकली पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोला ही जाता है। हम्म इंसानों का तीसरी आंख बोली जाती है उसको, हम्म क्योंकि रात में जब सारे ऑर्गन सोते रहते हैं तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है रेगुलर इंटरवल्स में, मॉनिटर करता है बॉडी को। मॉनिटर करता है बेसिकली। एक रेप्टाइल को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, छिपकली जैसा, एक छिपकली हाँ नुमा हाँ, आई नो। पाया जाता है। ट्वेल्थ में पढ़ा था हम लोग, भूल गए। हेलोडर्मा, हेलोडर्मा कहते थे शायद उसको। उसका पीनियल ग्लैंड यहाँ पे होता था, अच्छा बाहर निकला हुआ। अच्छा। हाँ, हल्का सा। हाँ, शायद मैंने देखा है हल्का सा उभरा हुआ, हेलोडर्मा ही डायमंड शेप कहते में हैं, कुछ हाँ ऐसा। हेलोडर्मा ही कहते हैं शायद उसको। हाँ, तो पीनियल ग्लैंड उसका बाहर निकला हुआ था, निकला हुआ रहता है। बीच खोपड़ा भी कहते हैं उसको कई लोग शायद। भगवान जाने, बीच खोपड़ा तो मैंने आज तक हाँ जिंदगी में देखा नहीं, हाँ, सामने से नहीं देखा। शायद उसको ही कहते हैं। तो वो क्या करता है, आंख बंद करे रहता है, फिर भी वो आप उसको मारने जाओगे तो हिलेगा डुलेगा सब कुछ करेगा। तो उसको लोग थर्ड आई कहते थे। महसूस फिर होता है। वहां से उन्होंने शिव जी पे कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरी आंख है, तीसरी आंख। सब ट्वेल्थ में हम लोग पढ़े थे, तो वो सब चीज़ें हैं। सही है, वो मैंने देखा है उसको। तो मैंने एक दो बार देखा है सामने उसको। नींद नहीं आती है जल्दी, तो फिर मत सोइए। सोना चाहिए रूटीन के लिए। ये मत सोचिए, रूटीन की परवाह करेंगे तो नींद बुरा मान जाएगी। कौन बुरा मान जाएगी? नींद, नींद की परवाह करेंगे तो रूटीन बुरा मानेगा। एक को तो आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, लालच मत करिए यहाँ। पर अगर कोई काम है जो सुबह होना है, कोई इंपॉर्टेंट तो काम कोई है, बात नहीं, रात भर जग लीजिए।
मदद कर दिया। अगर आपको नींद ना आए तो बोलिए ठीक, अब जगते हैं, अब सोना नहीं। तो सुबह क्या उतनी उत्सुकता से उतनी नहीं एनर्जी से रहेगी, काम रहेगी? हाँ हो जाएगा, थोड़ी सी आएगी, लेकिन आप गौर करेंगे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। नहीं, लेकिन नींद तो कहीं ना कहीं किक इन करेगी ना, बॉडी करेगी, थकेगी तो। लेकिन आप उससे लड़िएगा फिर, चैलेंजिंग रहेगा, करके देखिए। नींद के तल हैं कई सारे, जगने के भी तल हैं। हाँ, एनर्जी रहती है, जब एक खत्म होती है तब दूसरी आ जाती है। आपको अगले दिन ऐसा फील होगा, कुछ घंटे तो नींद आएगी, 1-2 घंटे, जब आप जिद पे अड़े रहेंगे, नहीं अब जगना ही है, सुबह चल देंगे, घर से निकल लेंगे, आप जाने का अब तो कोई उम्मीद नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड आपका जान गया, अब सोना तो है नहीं, बंदे को काम पे जा रहा है, मीटिंग भी है, पूरा शेड्यूल बिजी। जानते हो क्या करेगा वो आपको जो इमरजेंसी एनर्जी होती है वो भीतर की, वो दे देगा, नींद चली जाएगी। सही बात है। तब आप कहेंगे ये कैसे हो गया। हाँ, वो तो होता है, वो एड्रेनलिन वाला हाँ। खेल होता है वो तो। फिर से वही एड्रेनलिन वाला। अब उसको नाम आप कुछ भी दे केमिकल का, लेकिन जो बात यहाँ पे है वो सोर्स एनर्जी की है। एनर्जी के तो अलग अलग नाम है, कुछ भी दे दे आप, है ना। वही एनर्जी की दाढ़ी बनती है, स्किन बनती है, हमारी हड्डी बनती है, आंखें बनती हैं, नाक बनती है, कुछ भी बोले उसको, है ना। बाल भी उसी से बनते हैं सब। तो उसमें जो है आप देखें करते, अनलॉक करें, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर जब आप घर जाएंगे, बिस्तर जाते ही फिर क्या पता, तब आप गौर करेंगे आपके पास इतनी एनर्जी की नींद फिर नहीं आ रही है। आप गौर करेंगे फिर, क्योंकि जो सेकंड टर्म में एनर्जी खुलती है ना, वो पहली वाली से ज्यादा होती है। ज़्यादा पावरफुल होती है, ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होती। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैपेसिटी के इंसान की, हर किसी के लिए बराबर नहीं है ऐसा, लेकिन अलग अलग होता है। आप करके देखिए आपके साथ कैसा है, फिर जब आप सोएंगे तब सो जाएंगे। और प्लस खुद को कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर संतुलन आपका खुद से बढ़िया है तो आप जब आदेश दे दें खुद को तब जगा सकते हैं, जब आदेश दे दें तब सुला भी सकते हैं, हम्म, क्योंकि आपके नौकर हैं आपकी इंद्रियां, आपकी बात उनको माननी चाहिए। जब आदेश दे दें। आपके साथ ऐसा होता है? हाँ। ऐसा? जब चाहो तब सो जाओ। हाँ, समाधि वाली बात पे एक चीज़ वो आया कि समाधि वाली बात सेल्फ हार्म नहीं है? है एक तरह से, लेकिन प्राण क्या त्यागने किया वाली, जा सकता है उसके प्राण लिए? त्यागने वाली बात। वो स्वेच्छा है, किसी के पर इस चीज की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। तो अगर खुद पे कोई इंसान सेल्फ हार्म कर रहा है नहीं, तो सेल्फ गलत है। हार्म, वो सेल्फ हार्म नहीं है देखा जाए तो। कैसे? वो अब आप कुर्सी छोड़ रहे हैं, सेल्फ हार्म कैसे है? कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी से हट गए, अब लेकिन आप कुर्सी तोड़ के जा रहे हैं तो सेल्फ हार्म है, समझे आप। तो नहीं जो तो आदमी कुर्सी। सुसाइड कर रहा है, अब हाँ। वो शरीर को तोड़ रहा है, ट्रेन के नीचे आ रहा है, नदी में कूद रहा है, पंखे से लटक रहा है, तो हानि कर रहा है। शरीर में कितने सारे बैक्टीरिया है, सबको जबरदस्ती मार रहा है, वो हिंसा के तरीके से वो भी। तो अगर त्याग कर रहा है तो भी तो हाँ, बैक्टीरिया, जो उस अंदर के गट बैक्टीरिया जिसकी आप बात कर रहे नहीं, हैं वो भी। उसमें उसमें उन पर अटैक नहीं हुआ होता है। कैसे? वो भूखे हो जाएंगे, वो बात सही है, तो भूखे होके मरेंगे नहीं? भूखे होके मरेंगे वो, लेकिन एक अच्छी प्रोसेस है, बेटर देन द क्यों? एक्सीडेंटल। क्यों? एक्सीडेंटल जैसे कि वो खुद को जंप करना जानते हैं बैक्टीरिया वो। नहीं। जैसे कि उन पर आत्म उसमें उन पर आत्महिंसा नहीं करी, उन्होंने खुद नहीं करी। क्यों? आत्महिंसा खुद ही तो हुई है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे जिस साधु की बात कर रहे हैं हम लोग, वो अधिकतर आपने गौर किया होगा, जब वो जानता है कि हमारे ये जो सबसे सबकी मर्जी से वो लेता है समाधि, अपने अंदर के ऑर्गन से पूछ के लेता है, मोस्टली उनकी इच्छा भरी होती तब लेता है। अगर हाँ उससे पहले कोई ले तो सेल्फ वायलेंस है, आपने सही कहा। जैसे मान अगर। लीजिए कोई 40 साल का है इंसान, हाँ है हाँ। ना, अब उसके एनर्जी और जीन सब कुछ कह रही है कि तुम अभी कई साल जी सकते हो, कोई ठीक है। जरूरत नहीं बॉडी को छोड़ने की। ठीक। अगर उस एज में वो छोड़ रहा है तो हाँ सेल्फ वायलेंस है, कई कोई तो इंसान। सेल्फ वायलेंस है। लेकिन कई बार कोई 100 साल का हो गया, हम्म, अब उसके बॉडी भी के भी
साथ नहीं दे रहे। 100 साल की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए। 100 साल के बाद तो इंसान को ऐसे ही मरना है कहीं ना कहीं। अब वो चाहे खुद मरे, चाहे किसी ना किसी बीमारी से मरे, चाहे नेचुरली मरे, वो तो 100 साल तो एक बहुत ज्यादा एज लिमिट हो गई। ठीक है, उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मान लीजिए मैं हूँ 40-50 साल का, 50 साल का, ठीक है, 50 साल बहुत ज़्यादा एज नहीं है, एक एवरेज एज है। लेकिन मैंने किसी भी तरीके से मेडिटेशन से या उससे एक ऐसी अचीवमेंट पा ली है, एनर्जी लॉक अनलॉक कर ली है कि मैं समाधि ले सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ कि मतलब खुद को तो पता चल जाएगा ना दोस्त कि हाँ मेरी हाँ एक हाँ 100% लेवल हाँ हाँ या जितनी भी हो एनर्जी एक आ गई है कि अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, क्योंकि अगला चाहता है तभी तो होता है ये सब चीज़ें। हम्म। तो भी क्या वो तो सही सेल्फ है? वायलेंस है, सही नहीं है वो फिर। क्यों? क्योंकि तब आपने, आपकी बात सही है, क्योंकि वहां पे अभी उसके जो इतनी मेहनत से बने हुए, इतने एग्जैक्टली वही मेरा ट्रेवल पॉइंट करके था। आए हुए जीन्स हैं करोड़ों, कोई 7 करोड़ मैंने सुना था। जीन्स हैं हाँ, हाँ, 4 से 5 करोड़। एवरेज मनुष्य में हो हाँ तो हाँ करोड़ों हो गए, हाँ किसी के हाँ, में 3 होंगे। ठीक ठीक तो ठीक मान लो। तो उन सबको बेवजह छोड़ना, हम्म। भूखा छोड़ना वायलेंस है। तो इसलिए कोई समझदार जो पहुंचा हुआ योगी वो ऐसा करेगा नहीं जल्दी। लेते तो है समाधि। मूर्ख होंगे, ले लेते होंगे वो प्रतापगढ़ में वो है ना, कौन है वो वो? जानते नहीं होंगे समाधि को। अरे वो थे ना, कौन? अरे वो कृपालू जी महाराज, जिनका वो, कृपालु जी तो एजेड हो गए थे। लेकिन बहुत एजेड तो नहीं थे, मतलब हाँ 80 से 90 के बीच में थे। हाँ तो हो सकता है उनकी बॉडी जवाब दे रही हो। डिपेंड करता है जीने के तरीके से, कितना भोजन कर रहे हैं, कितना उनको एजेड कर दिया है, ये भी तो होता है ना। कार को कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़ा कर देते चला चला के, कुछ की कार बहुत जवान होती है घर की। तो बात बॉडी को किस तरह चलाया ये भी डिपेंड करता है। वो बूढ़े लग रहे थे, वो 80-90 के नहीं, 100 के ऊपर के देखने में लग रहे थे। तो देखा जाए तो उनकी जीन्स 100 के जैसे हो गए होंगे, क्योंकि टाइम ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ये सब चीजें चलती हैं। कोई घड़ी के हिसाब से हम लोग कैलेंडर से तो चलती नहीं है। आपके भाई बॉडी का विकास जीने के तरीके से होता है, हाथ की घड़ी से नहीं। सही बात है। अगर आप उसको ज्यादा एज कर रहे हैं खुद हाँ, से, अगर आपकी अवेयरनेस ज्यादा जंक अच्छी फूड रहेगी से तो या आप कुछ से। जवान रहेंगे, अवेयरनेस कम रहेगी तो बूढ़े जल्दी होंगे। ये सिंपल सी बात है, जैसे बूढ़े क्यों होते हैं? अवेयरनेस की कमी से स्लो हो जाता है। बूढ़े क्यों होते हैं मतलब? कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप? बूढ़े होते हैं क्योंकि वो एक, बूढ़े बूढ़े एक्चुअली कुछ नहीं होते, हम लोग सिर्फ परिवर्तित होते हैं। क्यों? वो इस प्रकृति का नियम है। जैसे एज क्यों, एज के अकॉर्डिंगली क्यों हम ताकि लोग शायद चेंज होते बोर हैं? ना हो प्रकृति, बस इसलिए। ताकि सब कुछ एक दूसरे से बोर ना हो, हमेशा नवीनता बनी रहे, इसलिए परिवर्तन चलता रहता है। हम एक ही मूवी दोबारा क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए। हम खुद इस परिवर्तन का शिकार हैं इस शरीर में आके, इसलिए हमें परिवर्तन चाहिए, प्रकृति को भी चाहिए। इसलिए वो भी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, ब्रह्मांड भी घूम रहा है। लेकिन घूम तो एक ही दिशा में रहा है। नहीं, लेकिन परिवर्तित हो रहा है, उसकी जगह बदल रही है हर बात किसी तो की। एक ही है। नहीं, लेकिन जा अलग जगह रहा है ना, जा तो अलग, ट्रेवल तो कर रहा है ना, रुका नहीं है। किसी का घूमना और किसी का जाना कहीं अलग बात है ना। पार्किंग में खड़े होकर गाड़ी स्टार्ट नहीं है, गाड़ी जा भी रही है सड़क पे, एक स्पीड पे चल रही है लेकिन जा भी रही है। हमारा सौरमंडल जो है अब दूसरे सौरमंडलों के करीब जा रहा है, दूसरी गैलेक्सी के करीब जा रहा है, या ये सारे एक साथ दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो भी जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वो अगला भी हमसे आगे बढ़ जाता है, इसलिए टच नहीं हो रहा है। सही बात। लेकिन वो केंद्र छोड़ रहा है देखा जाए तो जीपीआरएस में।